everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class 4th, which is chapter number 15 about our planet Earth. Okay, let's start it. The Earth is our home. It is round as an orange. It is slightly flat at both the ends, and these flat ends are known as the poles. 3/4 of its surface is covered with water. So student, Earth क्या है? हमारा होम है, हमारा घर है. ये कैसा है? राउंड शेप का है, जैसे एक ऑरेंज होता है उसी शेप का हमारा अर्थ होता है. बस ये अपने दोनों ही पोल वाले साइड से, दोनों ही एंड वाले साइड से थोड़ा फ्लैट होता है. एंड इन्हीं फ्लैट एंड्स को क्या कहा जाता है? पोल्स कहा जाता है. लाइक दिस, सी समवट लाइक अर्थ आपका ऐसा है, बट ये जो दो एंड्स है यहाँ से एंड यहाँ से, इन दो एंड से ये फ्लैट होता है. इन्हें आप क्या कहते हैं? पोल्स कहते हैं. ओके, एंड हमारे अर्थ का 3/4 एरिया जो है, वो सरफेस जो है, वो किससे कवर्ड है? वाटर से. Now shape of the earth. Earth looked flat to us, but it is actually round. How do we know the earth is round? See, अब हम अर्थ की शेप के बारे में डिस्कस करेंगे. सो अर्थ जो है हमें फ्लैट दिखता है, लेकिन एक्चुअली इसकी शेप कैसी है? राउंड शेप है. ओके, अब हमें कैसे पता कि अर्थ आपके राउंड शेप का होता है? सो पीपल हैव सेल अराउंड द अर्थ. लोगों ने क्या अर्थ के अराउंड पूरा सेल किया हुआ है. उन्होंने अर्थ के एक प्लेस से स्टार्ट किया एंड वो सेल करते रहे एंड फाइनली वो उसी सेम जगह पर वापस आ गए जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था. एंड इट इज पॉसिबल ओनली इफ द अर्थ इज राउंड. एंड ये तभी पॉसिबल है अगर अर्थ कैसा शेप का होगा? राउंड शेप का होगा. When a ship sail away from us, we notice that first the lower part of the ship disappears and then the middle part and finally the top part disappears. ठीक है, जब एक शिप जो है हमसे दूर जा रही है, सेल कर रही है, दूर आगे की तरफ बढ़ रही है, तो आप क्या देखते हो? सबसे पहले उसका लोअर वाला जो पार्ट होता है वो डिसअपियर होता है, फिर मिडिल वाला पार्ट एंड फाइनली फिर ऊपर वाला जो पार्ट था वो हमें दिखना बंद होता है. एंड ये तभी पॉसिबल है जब एक राउंड सरफेस पे ही ये चीज पॉसिबल है. एंड एक फ्लैट सरफेस पे जो होगा, अगर एक फ्लैट सरफेस होता तो पूरा का पूरा शिप एक बारी में हमें दिखना बंद हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिकॉज अर्थ कैसा है? राउंड शेप का है. The people who have gone into space have taken photographs of the earth. The photographs also show that the earth is round in shape. अब वो लोग जो कि स्पेस में गए हैं, एस्ट्रोनॉट्स, एंड वहां से जाकर उन्होंने क्या किया? अर्थ की फोटोग्राफ्स ली है एंड उन फोटोग्राफ्स से भी क्या प्रूव होता है कि अर्थ इज राउंड इन शेप. ओके, नाउ व्हाई डज इट लुक फ्लैट टू अस? तो अब ये जब राउंड शेप का है तो हमें फ्लैट क्यों दिखता है? बिकॉज वी कैन सी इज ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग अर्थ. क्योंकि स्टूडेंट्स, जो हमें दिख रहा है वो एक्चुअल में पूरे अर्थ का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है. हमें उसकी पूरी शेप एक्चुअल में दिख ही नहीं रही है. सो हाउ कैन वी जज कि वो एक फ्लैट है या राउंड शेप का है? ओके, चलो नेक्स्ट इज मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. अब अर्थ के मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे. सो अर्थ जो है मेजरली 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करता है, दैट इज रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. नंबर 1, रोटेशन. द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस ऑल द टाइम. अब अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे हर वक्त क्या करता है? ऐसे स्पिन करता रहता है. एक्सिस क्या है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर से पास होती है. एंड ये जो स्पिनिंग है अर्थ की ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. यानी कि अपने ही एक्सिस पे जो अर्थ इस तरीके से स्पिन करता है, दैट इज नोन एज रोटेशन. ओके, एंड ये जो एक्सिस है हमारे अर्थ का वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है. द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ जो है हमेशा वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में स्पिन करता है एंड ये अपनी 1 रोटेशन को 24 आवर्स में कंप्लीट करता है. नेक्स्ट इज डे एंड नाइट. व्हाट इज डे एंड नाइट? सी, आवर अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन. जैसे कि हमें पता हमारे अर्थ को जो लाइट मिलती है वो सन से मिलती है. सन जो है ऑल द टाइम ब्राइटली शाइन करता है, लेकिन हमें क्या ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एट अ टाइम. सी, ऑल द टाइम सन ब्राइट्स. ऐसा नहीं है कि सन सुबह के टाइम पे हमें दिखता है ब्राइटली शाइन करता हुआ एंड इवनिंग टाइम पे नहीं दिखता. तो दैट डजंट मीन कि इवनिंग टाइम पे सन जो है शाइन करना बंद कर देता है. एक्चुअल में ये अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है. हमारे अर्थ का वो वाला पार्ट सिर्फ 1/2 पार्ट होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे सन की तरफ फेस कर रहा होता है, एंड जो पार्ट अर्थ का सन को फेस कर रहा है वही टाइम पीरियड पे सिर्फ उतना ही पार्ट है जो सनलाइट रिसीव करता है एंड वहाँ पे डे टाइम होता है. अदर हाफ पार्ट में उस टाइम पे नाइट हो रही होती है. एंड जैसे जैसे अर्थ क्या करेगा? स्पिन करेगा, रोटेट होगा. सो अब क्या होगा? ऑपोजिट चीजें हो जाएंगी. यानी कि जो पार्ट अभी सन का फेसिंग था वो अब सन से पीछे चला जाएगा एंड जहाँ पे डे टाइम था वो सन को फेस करने लगेगा. सो इस तरीके से डे एंड नाइट दोनों ही पार्ट में रिवर्स हो जाते हैं. ओके, सी, सो दिस हाफ हैज डे. एज आई टोल्ड यू, सन जो है ऑल द टाइम ब्राइटली शाइन करता है, लेकिन अर्थ का सिर्फ 1/2 पार्ट होता है जो एक टाइम पे सन को फेस कर रहा होता है एंड उस टाइम पे वहां पे क्या होगा? डे टाइम होगा. एंड जो अदर हाफ है ऑफ द अर्थ दैट इज अवे फ्रॉम द सन इज डार्कनेस. ठीक है, एंड अर्थ का अदर हाफ जो कि सन से अभी दूर है, सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है,
वहाँ पे डार्कनेस यानी कि अंधेरा होगा, यानी कि नाइट टाइम होगा। ठीक है। एज द अर्थ रोटेट, अब क्योंकि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा द लाइटेड पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द सन, अब वो वाला पार्ट जो लाइटेड है वो अर्थ से दूर चला जाएगा, सन से दूर चला जाएगा, एंड वहाँ पे क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। एंड जो डार्क वाला पार्ट था वो सन को फेस करेगा, एंड वहाँ पे क्या होगा, डे टाइम होगा। डे टर्न्स इनटू नाइट एंड नाइट टर्न्स इनटू डे। सो इस तरीके से द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। सिंस दिस रोटेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। एंड इस तरीके से जो अर्थ की रोटेशन होती है अपने ही एक्सिस पर, इसी से डे एंड नाइट होते हैं। एंड क्योंकि ये रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होती है, इससे सन हमको ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता हुआ दिखता है एंड वेस्ट डायरेक्शन में सेट होता हुआ दिखता है। ओके, चलो। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ इज रिवोल्यूशन। ठीक है। The earth moves in two ways. It spins on its axis at the same time it goes around the sun. जैसे कि अभी हमने देखा अर्थ दो तरीके से मूव करता है, एक तो वो अपनी ही एक्सिस पे मूव करता है जिसे हम रोटेशन कहते थे, लेकिन उसके अलावा अर्थ जो है अपने ऑर्बिट में रह के सन के अराउंड भी मूव करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन। ओके, नाउ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज 1 ईयर। अब अर्थ को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द सन जो टाइम पीरियड लगता है वो कितना है, 1 ईयर का है, दैट इज 365 एंड 1/2 डेज। एंड अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से जो अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, उसकी वजह से क्या होते हैं, सीजन्स कॉज होते हैं। ठीक है, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता था एंड रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंज आते हैं। एंड जो 5 सीजन्स है दे आर समर, ऑटम, विंटर, मॉनसून एंड स्प्रिंग। नेक्स्ट इज सन। व्हाट इज सन? सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सन एक बहुत बड़ी सी बॉल है फायर की। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो सन है। सन मेन सोर्स है हीट एंड लाइट का फॉर ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ। मून, मून क्या है? मून इज राउंड लाइक द अर्थ। मून अर्थ की तरह ही राउंड शेप का है। ये किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड मूव करता है। अ बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी बॉडी जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगी उसे क्या कहा जाएगा? सैटेलाइट कहा जाएगा। एंड मून जो है वो हमारी ओनली नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि हम अर्थ क्या है? प्लैनेट है, एंड अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? मून। सो मून क्या हुई? अपने आप में एक सैटेलाइट है। एंड कैसी सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है। ओनली नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ की, जो कि 3,84,403 किलोमीटर डिस्टेंस पे है अवे फ्रॉम द अर्थ। It revolves around the Earth once in 27.3 days. ठीक है, मून जो है अर्थ का अराउंड अपनी एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है 27.3 डेज में। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। ये जो सन की लाइट रेज मून के ऊपर फॉल करके उन्हें रिफ्लेक्ट करता है एंड इसलिए हमें शाइनी अपीयर होता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाउ फेजेस ऑफ द मून। अब मून के डिफरेंट फेजेस को डिस्कस करेंगे। मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। अब स्पेस में हमारा सबसे नियरेस्ट, सबसे पड़ोसी जो है, नियरेस्ट पड़ोसी, वो कौन है? मून। ओके, एवरी नाइट द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप। अब हर नाइट क्या होता है, मून को आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उसकी शेप चेंज होती रहती है। हाउएवर द मून डज नॉट रियली चेंज द शेप। लेकिन एक्चुअल में मून अपनी शेप चेंज करता नहीं है, वो हमें अपीयर होती है। व्हाई? इट ओनली लुक्स दैट वे टू अस हियर ऑन द अर्थ। ठीक है, हमें सिर्फ जो पार्ट हमें मून का दिख रहा है ऑन द अर्थ, हम सोचते हैं वही शेप है एक्चुअल में मून की। इट इज द सेम राउंड बॉल, हमेशा ये राउंड बॉल शेप में ही रहता है। बट व्हाट डज चेंज ड्यूरिंग द साइकिल इज द अमाउंट ऑफ द मून्स लाइटेड सरफेस वी कैन सी ऑन द अर्थ। एंड इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। ओके, यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। समटाइम्स वी डू नॉट सी द टॉप फेस ऑफ द मून एट ऑल। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको मून का जो टॉप वाला फेस होता है वो नहीं दिखाई देता है, उसे कहा जाता है न्यू मून यानी कि अमावस्या। फिर न्यू मून के तुरंत बाद क्या होता है? क्रेसेंट मून आना शुरू होता है, जिसमें आपको उसका सिर्फ क्या, थोड़ा सा ही लिट अप फेस देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आफ्टर अ फोर्टनाइट, फिर कुछ दिनों बाद क्या होगा, आपको पूरा का पूरा मून जो है वो दिखाई देता है राउंड शेप का, एंड इसे कहा जाता है फुल मून यानी कि पूर्णिमा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्स्टेलेशंस। See, some group of stars form patterns in the sky and these group of stars are called constellation. So students, अब कुछ ऐसे group of stars होते हैं जो कि sky में patterns बनाते हैं, and यही group of stars जो कि patterns बनाते हुए दिखाई देते हैं sky में, इन्हें क्या कहा जाता है? constellations कहा जाता है। कुछ constellations है जो कि animal या human figures की जैसी दिखती हैं। टोटल 88 known constellations हैं अभी तक, जैसे कि उनमें से एक है उर्सा मेजर, जैसे ग्रेट बियर शेप का है।
ओरियन जो कि हंटर शेप का है, स्कॉर्पियस जो कि स्कॉर्पियन शेप का है, लियो जो कि आपकी लायन शेप का है. ओके, इफ यू लुक इन द नॉर्थ डायरेक्शन यू माइट सी अ ब्राइट स्टार. अगर आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको वहां पे एक बहुत ब्राइट स्टार देखने को मिलता है. एंड इसी स्टार को क्या कहा जाता है? पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा. ओके, चलिए. So the chapter is completed and I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.